संतोष है। मैं आज आपके बीच फिर से आया हूं एक ज्वलंत मुद्दे को लेकर। अभी हमारे पास खबर आई है कि पटवारी की जो भर्ती परीक्षा हुई है आज से कुछ दिन पहले, जो संडे को हुई थी, उसका जो पेपर लीक होने की संभावना बताई गई है। और एसटीएफ ने भी किया है कि उसमें 30-35 लोगों तक शायद वो पेपर पहुंचा है। तो ये तो अब ऐसी बात हो गई कि जिनके घर में पेपर पहुंचेगा उन्हीं के बीच में मेरिट चलेगी। आपका बच्चा पढ़ाई कर रहा है, रोज स्कूल जा रहा है, पढ़ता है, तैयारी कर रहा है, उसके बावजूद जब पेपर लीक हो जाएगा तो उसका पढ़ा हुआ सब बेकार हो जाएगा। तो मैं कहना चाहता हूं और आह्वान करने के लिए इस पिथौरागढ़ के इस स्थल पर आया हूं जहां पर स्वर्गीय निर्मल पंडित जी की प्रतिमा लगी हुई है। यहां पर से इस आंदोलन की शुरुआत करें और इस बार आर पार की लड़ाई होगी। इस तरह की मजाक नहीं चलेगी। अगर हमारा इस भर्ती परीक्षा में, इस पटवारी भर्ती परीक्षा में भी कोई बच्चा अपनी माँ का गहना गिरवी रख के एग्जाम देने गया होगा, कोई पिछले 6 महीने से पढ़ाई कर रहा होगा और उसके घर में शायद एक वक्त का खाना बन रहा हो या उसकी गाय के पूरे दूध का पैसा उसके टिकट में खर्च हुआ होगा। लोगों ने बड़े दर्द से इस परीक्षा की तैयारी की होगी और बड़े अरमानों से। मैंने संडे को देख रहा था, बहुत सारे लोग कहते हैं सर मैं शनिवार को वहां जा रहा हूं, मेरा वहां एग्जाम है। मैंने आने के बाद पूछा भाई परीक्षा कैसी है? बोले सर अच्छी गई है। लेकिन मुझे विश्वास है कि वो और उसकी माँ जिस दिन परीक्षा फल आएगा रो रहे होंगे, क्योंकि ये परीक्षा फल उनके काम का नहीं होगा, क्योंकि इसे इन दलालों ने हड़प लिया है। फिर से कुछ दलालों ने इस परीक्षा को लीक किया है। और मेरा आपसे निवेदन है कि आप बाहर आइए, अपनी अपनी जगह से इस पोस्ट को शेयर कीजिए और इनके मुंह पे तमाचा मारिए कि सरकार कर क्या रही है, कि लोग क्या कर रहे हैं। क्या बच्चे केवल आप आज इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है आपके बच्चे ने पटवारी परीक्षा की तैयारी ना की हो, एग्जाम ना, लेकिन वो किसी न किसी की तो कर रहा है। आप जब वो एग्जाम देने जाएगा वो भी लीक होगा, और जब उसके बाद एग्जाम देने जाएगा वो भी लीक होगा, और ये लगातार चलता रहेगा। ये पहले भी हुआ करता था, लेकिन जब ये पहले होता था तब बात खुलकर सामने नहीं आती थी, तब सोशल मीडिया नहीं था, तब ये पता नहीं लगता था कि एग्जाम लीक हुआ है। लेकिन आज ये पता लग रहा है कि एग्जाम पेपर लीक हुआ है। तो अब हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं इस समाधि स्थल से, मैं इस स्थल से जहां पर जो इस स्मारक से आपके साथ आज इस बात को लेकर आया हूं कि पूरे उत्तराखंड से आप आगे आइए और लोगों तक इस बात को पहुंचाइए कि हमारे बच्चों के साथ, उनके भविष्य के साथ ये खिलवाड़ कब तक चलेगा, कब तक हम अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करेंगे, कब तक वो वर्षों की मेहनत एक दलाल चुटकियों में मिटा देगा, और कब तक हमारे बेरोजगार साथी, उनकी उम्र खत्म होती रहेगी, वो ओवर एज होते रहेंगे और परीक्षा देते देते एक दिन वो ये मान लेंगे कि उनकी किस्मत में परीक्षा निकालना नहीं था। लेकिन मैं जानता हूं अगर स्वतंत्र परीक्षा होगी, इस तरह की दलाली नहीं होगी, तो बहुत सारी माएं, बहुत सारे स्वप्नदर्शी बच्चे जिन्होंने दिन रात एक करके पढ़ाई की है, वो अपनी जिंदगी की मंजिल तक पहुंचेंगे। लेकिन ऐसे दलालों को सबक सिखाने के लिए अभी से शुरू करिए, किसी का इंतजार मत करिए, सरकार को टैग करिए, अपने स्तर से भर्त्सना करिए, सोशल मीडिया, मोबाइल में वीडियो देखना 2 घंटे के लिए छोड़िए और पहुंचा दीजिए नरेंद्र मोदी तक, पहुंचा दीजिए पुष्कर धामी तक कि तुमने ये तो किया है, जो तुम्हारे सामने हो रहा है, हमारे बच्चों की इस जिंदगी के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, इसकी जिम्मेदारी कोई ना कोई तो लेगा। मैं आह्वान करता हूं बेरोजगार संगठन के हिमांशु गड़कोटी जी से, नितिन मारकाना से और इस शहर के युवाओं की ताकत बने हुए छात्र नेताओं से कि आकर तुमको इस लड़ाई को तुरंत शुरू करना पड़ेगा, किसी भी देर का इंतजार न करें, क्योंकि आने वाले समय में, मुझे आज भी याद है, मैं यहां पर इसलिए आया हूं कि इस शहर में आज से 20 साल पहले पुलिस भर्ती में एक घोटाला हुआ था। आप में से बहुत सारे लोग शायद तब पैदा भी नहीं होंगे। उस जमाने में जब सोशल मीडिया नहीं था, उस जमाने में जब अखबार लिखने से डरते थे, उस जमाने में इस शख्स ने उस पुलिस भर्ती को निरस्त कराया था। इसलिए मैं यहां पर आया हूं। यह भर्ती निरस्त होनी ही चाहिए सबसे पहले, क्योंकि अगर आप ये सोचते हो मैंने बहुत अच्छा दिया है एग्जाम, कुछ नहीं होगा, क्योंकि लोगों के घर में पेपर पड़ा हुआ है और वो 100% करके आए हैं। आपका कुछ नहीं होने वाला। सीधे भर्ती निरस्त करो और आने वाली भर्तियों पर भी रोक लगाओ तब तक जब तक सरकार एक मैकेनिज्म नहीं बना लेती कि किसी भी तरह के दलालों के लिए कोई जगह नहीं है, किसी भी तरह का पेपर लीक कराने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। जब तक सरकार ये मैकेनिज्म नहीं बना लेती तब तक के लिए इस भर्ती प्रक्रियाओं को रोकना पड़ेगा और आप अपनी तैयारी करें। मैकेनिज्म जब बन जाएगा उसके बाद ही एग्जाम होने चाहिए, वरना
इस एग्जाम में आपने हजारों रुपए के फॉर्म भरे, लाखों रुपया करोड़ों रुपया फॉर्म का भरा, और उस दिन परीक्षा के दिन हजारों होटल के कमरे बुक हुए। कई बहनें अपने घर के किसी दूसरे साथी को, अपने परिवार के एक और सदस्य को अपने साथ ले गई, मेरा सेंटर दूर है भैया मेरे साथ चलोगे। कई माता पिता बुजुर्ग अपने बच्चों के साथ गए। उसके बावजूद भी आज ये परीक्षा का ये हस्र ये बताता है कि इस करोड़ों रुपए का खर्चे का जिम्मेदार भी कोई ना कोई जरूर है। और ये वो सिस्टम है जो सिस्टम लगातार ऐसे दलालों को प्रश्रय दे रहा है। ये वो सिस्टम है जो सिस्टम ऐसे दलालों को लगातार पाल पोस रहा है, और वो लोग हैं जो खुद इसका हिस्सा हैं। उनको जड़ से उखाड़िए, आगे बढ़िए, आवाज उठाइए। ये पोस्ट मैं केवल इसलिए बनाने के लिए आया हूं कि बहुत ज्यादा मैं समय नहीं दे पाता, और जिंदगी के और भी जरूरतें और चीजें हैं जिनमें व्यस्त रहता हूं। लेकिन मेरे दिल में तकलीफ हुई जब मैंने इस खबर को पढ़ा, और मेरे दिल से आ निकली। मेरी उम्र 45 साल है, उन्हें मुझे पटवारी बनना है, मैंने वो एग्जाम दिया। लेकिन मैं अपने उन बहुत छोटे भाई बहनों को जानता हूं जिनके मन में वो सपने हैं। उनकी उम्र में मेरे भी थे, उनकी उम्र में मेरे भी थे, लेकिन नहीं हुए पूरे। आज उनके टूट रहे हैं, कल उससे अगली पीढ़ी के टूटेंगे। इस कड़ी को रोकने की जिम्मेदारी आज के युवा की है। हम इस स्थल पर सौगंध खाते कि अब आज के बाद ऐसा होने की नौबत नहीं आने देंगे। मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की जय, भारत माता की जय। नमस्कार।